महाभारत में एक से बका एक योद्धा थे। महाभारत में 3 पीढ़ी के योद्धा थे। पहली पीढ़ी के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। दूसरी पीढ़ी के अर्जुन, कर्ण, सात्यकी, 4 पांडव, अश्वत्थामा। तीसरी पीढ़ी के अभिमन्यु, घटोत्कच, बर्बरीक। ये सब एक से बका एक योद्धा थे। इनमें कौन जीता और कौन हारा, किसने किसको मारा, ये बात अलग है। लेकिन इन सबसे भी बका एक और योद्धा महाभारत में था, जिसने पूरे महाभारत के युद्ध को अपने बुद्धिबल और चातुर्य, ये पूरा युद्ध जैसा उसको चाहिए वैसा युद्ध को घुमाया। अगर वो योद्धा महाभारत के युद्ध में नहीं होता तो सत्य का जय कभी नहीं होता। वो योद्धा भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण यही एक ही योद्धा महाभारत के सब योद्धाओं में से बका थे, जिन्होंने हाथ में बिना शस्त्र लिए, बिना युद्ध किए ही केवल अपने बुद्धिबल और चातुर्य से युद्ध जिता दिया। युद्ध शुरू होने से पहले के और बाद के भगवान श्री कृष्ण के बुद्धिबल और चातुर्य के दाव पेच आपको पता है। वे संधि के लिए कौरवों के पास गए। संधि नहीं होने वाली ये देखकर उन्होंने कर्ण को एक बाजू में लेकर उसका जन्म रहस्य बताया। इसमें 2 दाव पेच थे। अगर कर्ण पांडवों के बाजू में आ गया तो दुर्योधन ये युद्ध कभी नहीं करता, और अगर कर्ण पांडवों के बाजू में आया नहीं तो भी वो अपने ही सगे भाइयों से पूरी शक्ति से युद्ध नहीं करेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को भावनिक और मानसिक दृष्टि से कमजोर किया। उसके बाद भी कर्ण पांडवों के बाजू में आया नहीं तो उन्होंने देवराज इंद्र को कर्ण के कवच कुंडल लाने के लिए भेजा। इसमें भगवान श्री कृष्ण का कर्ण को शारीरिक दृष्टि से कमजोर करने का दाव पेच था। उसके बाद भी उन्होंने कर्ण के पास उसकी माता कुंती को भेजा। अपनी जन्मदात्री माँ को सामने देखकर कर्ण भावनात्मक दृष्टि से पिघल गया। उसने माता कुंती को वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को मैं नहीं मारूंगा। महाभारत का युद्ध शुरू होने के बाद उनके सामने अर्जुन का मनोबल बढ़ाने का आह्वान था। सामने सब अपने ही रिश्तेदार देखकर जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना किया, तब श्री कृष्ण ने उसको गीता सुनाकर युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध में उनके सामने अब सबसे बड़ी समस्या थी पितामह भीष्म की। भीष्म बहुत ही महापराक्रमी योद्धा थे। उनका मुकाबला महाभारत काल का कोई भी योद्धा कर नहीं सकता था। पितामह भीष्म ने खुद भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर किया था। अब श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या थी ये तो सबको पता है। उसके बाद रात को श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भीष्म को मिलने के लिए उनके पास गए। भीष्म को ही उनको हराने का राज पूछा। तब भीष्म ने उनको ये राज बताया, मैं किसी भी स्त्री से युद्ध नहीं करता। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अगले दिन शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को घायल किया। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति हो गए। द्रोणाचार्य भी पितामह भीष्म जैसे ही महान योद्धा थे। उनको हराने के लिए बाहुबल से ज्यादा बुद्धिबल का प्रयोग श्री कृष्ण को करना पड़ा। युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, ये अफवाह फैलाई गई। द्रोणाचार्य को जब ये पता चला तो उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलता था। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हत्ती था या आपका पुत्र ये मुझे पता नहीं। ये सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने युद्धभूमि पर ही अश्वत्थामा के मृत्यु के दुखावेग के कारण समाधि लगाए। तभी पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण सेनापति हो गए। कर्ण के पास भगवान इंद्र ने जो वास्तविक शक्ति दी थी वो उन्होंने अर्जुन के लिए रखी थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को कौरवों से युद्ध करने के लिए कहा। घटोत्कच ने कौरवों का इतना बड़ा संहार किया कि खुद दुर्योधन ने उसके ऊपर वास्तविक शक्ति छोड़ने के लिए कहा। कर्ण ने वास्तविक शक्ति घटोत्कच के ऊपर छोड़कर उसका वध किया। अब अर्जुन सुरक्षित था। कर्णार्जुन युद्ध में जब कर्ण का रथ का चक्र फंस गया तब कर्ण को निशिस्त देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका वध करने को कहा। अर्जुन ने निशिस्त कर्ण का वध कर दिया। ऐसे बहुत से बुद्धिबल और चातुर्य के दाव पेच के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये युद्ध जिता दिया। हाथ में बिना शस्त्र लिए, बिना युद्ध किए, केवल अपने बुद्धिबल और चातुर्य के दाव पेच से भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे। इनके अलावा एक और सबसे शक्तिशाली योद्धा था बर्बरीक, वो योद्धा जो महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखता था। यही वो योद्धा था जिसका सर श्री कृष्ण ने दान में मांग लिया था। आइए आगे पढ़ते हैं। बर्बरीक भीम पुत्र घटोत्कच और हिलावती नागन्या का पुत्र था। इसे युद्ध कला का ज्ञान अपनी पराक्रमी माता से प्राप्त हुआ था। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण एवं एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सकते थे। इन्हीं बाणों की वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था।
इन्हें अपनी माँ से एक शिक्षा और मिली थी, युद्ध में सदैव हारने वाली सेना का साथ देना, जो सेना कमजोर हो। जब महाभारत युद्ध के बारे में इन्होंने सुना तो उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जागी और अपनी माँ से आशीर्वाद एवं वचन देकर कि हारने वाली कमजोर सेना की ओर से ही युद्ध लड़ूंगा कहकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया और फौरन ही एक ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के सामने पहुंच गए। उन्होंने बर्बरीक को सिर्फ 3 बाणों के साथ युद्ध में जाते देखा तो इस पर हंसने लगे और कहा, क्या बालक, सिर्फ 3 ही बाण लिए युद्ध लड़ने जा रहे हो? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज एक ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तब तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं इसकी सभी पत्तियां एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना कहना था कि बर्बरीक ने भगवान ध्यान देकर बाण चला दिया। वह बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों तले दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया कि आप अपने पद हटा ले, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है। श्री कृष्ण के पैर हटाते ही बाण ने पत्ते को भेदा और वापस तर्कस में लौट गया। ये देख श्री कृष्ण अचंभित रह गए और पूछा कि आप किसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे? जिस पर बर्बरीक ने कहा, कमजोर एवं हारने वाले पक्ष की ओर से। अब श्री कृष्ण समझ गए कि ये कौरवों की ही ओर से लड़ेगा और इसको यही रोकना होगा। उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उससे दान की इच्छा प्रकट की, जिस पर बर्बरीक ने वचन दिया कि आप ब्राह्मण हैं, जो भी मांगिए मैं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक चौंक गए, परंतु वचन बाध्य थे। हालांकि वे समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है और विनती की आप अपने असली रूप में आए, जिस पर श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध से पहले युद्ध भूमि को एक वीर योद्धा की बलि चढ़ानी है और मैं तुम्हें महाभारत युद्ध में सबसे वीर योद्धा की उपाधि देता हूँ। 1 इतना कहते हुए बर्बरीक ने प्रभु से वरदान लिया कि मैं अपने ही शीश से महाभारत का पूरा युद्ध देख सकूं और अपना शीश प्रभु के चरणों में दान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उससे वीर कोई योद्धा था जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने उपाधि दी हो।